हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। जैसे कि मैंने कहा था कि आज जो है हम एक इंटरव्यू लेंगे उस शख्स का जो कि रशिया में है बहुत दिनों से और आईटी फील्ड में है, और हमारे इस आईटी स्पेसिफिक प्रोग्राम का जो है वो मेंटर है। और तो हम आगे जो है बातचीत करेंगे। तो हमारे साथ इस टाइम मौजूद है सुभाष कुमार, और हम आपके एक्सपीरियंस को जानना चाहेंगे कि आप कैसे जो है रशिया में आपकी जर्नी जो है वो कैसे शुरुआत हुई उसकी, और क्या क्या आपका एक्सपीरियंस रहा, आप कितने दिन से है वहाँ पे, आप थोड़ा डिटेल में हमें बताइए। नमस्कार जी सभी को। मेरा नाम सुभाष है और तकरीबन 2 सालों से मैं अभी यहाँ रशिया के अंदर रह रहा हूँ। और अभी मुझे इस आईटी फील्ड के अंदर मैं काम कर रहा हूँ सॉफ्टवेयर डेवलपर के तौर पे। लगभग इस दिसंबर में मुझे 2 साल कंप्लीट हो जाएंगे यहाँ पे रशिया के अंदर। मैं यहाँ पर कोरोना वायरस से पहले मैं चाइना के अंदर मैं काम कर रहा था, वहाँ पे लैंग्वेज टीचर का मैं काम कर रहा था। उसके साथ मैंने अपने साथ आईटी वाले फील्ड को, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट को मैंने साथ के साथ उसको सीख तो मैं काफ़ी समय से रहा था। और 1 साल से मैंने उस पर काम करना धीरे धीरे जूनियर डेवलपर के तौर पे काम करना शुरू किया था। और फिर पैरेलली मैंने टीचिंग भी करी, और साथ के साथ जो भी मुझे छोटे मोटे प्रोजेक्ट स्टार्टिंग में मिलते थे तो मैं चाइना में रहते हुए मैं उस पर काम कर रहा था। और जब ये कोरोना वायरस आया उसके बाद चाइना वगैरह में सब जगह एंट्री वगैरह बंद हो गई, और मैं इंडिया में 1 साल रहा। उसके बाद फिर क्योंकि मेरी यहाँ पर फैमिली थी तो रशिया के अंदर, तो इसलिए मैं 2020 के लास्ट में मैं यहाँ पर आ गया। और उसके बाद फिर मैंने यहाँ पर अपने सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की जर्नी को भी अपने वर्क फ्लो का हिस्सा बनाया, और साथ के साथ मैंने नई नई चीज़ें जो टेक्नोलॉजी के अंदर है उसके अंदर एडवांसमेंट किया, और यहाँ पर कंपनी के अंदर काम करना शुरू किया। अच्छा, ओके। तो काम करने का आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा रशियन कंपनी में? कुछ इंडिया से कुछ जो वर्किंग एनवायरनमेंट में है वो कुछ डिफरेंस है जो कि आपने नोटिस किया होगा? डिपेंड करता है कि आप किस कंपनी के अंदर काम कर रहे हैं। कई कंपनीज हैं जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ ही काम करना चाहती हैं, और कई कंपनीज हैं जो सिर्फ ये चाहती हैं कि एक वर्क कंप्लीट हो, और वर्क कंप्लीट होने के साथ में उन्हें ज़्यादा मैटर नहीं करता कि वो कौन सी टेक्नोलॉजी में आप काम कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर कई कंपनी हैं जो टेक्नोलॉजी स्पेसिफिक है कि आप अगर आप जैसे कि आईटी के अंदर कई तरह के डेवलपर्स होते हैं, बैक एंड के भी होते हैं, फ्रंट एंड के भी होते हैं। मैं एक फुल स्टैक डेवलपर हूँ, तो उसमें भी कई टेक्नोलॉजी स्पेसिफिक होते हैं। कई लोग कहते हैं कि हमें सिर्फ पीएचपी या फिर स्पेसिफिक हमें जावास्क्रिप्ट का फ्रंट एंड चाहिए। तो इस टाइप के लोग कई कंपनीज होती हैं। तो उन कंपनीज में देखने वाली बात ये होती है कि हालांकि एक पॉइंट इसके अंदर ये है कि अगर आपको बेसिक डेवलप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग आती है तो आप किसी भी स्ट्रीम को आप, जैसे कि अगर आप पीएचपी में हो तो आप जावास्क्रिप्ट के अंदर जा सकते हैं। तो इसी तरह का मेरे साथ में भी हुआ। स्टार्टिंग में जब मैंने काम करना शुरू किया तो कई जो टेक्नोलॉजी स्पेसिफिक जॉब्स थी तो उनके लिए मैंने कई शुरुआत में इंटरव्यूज वगैरह दिए। तो कई कंपनीज में बेसिकली वहाँ पे एक टास्क वगैरह प्रोवाइड किया जाता था, उस टास्क को आप कंप्लीट करते हैं, नेक्स्ट काम आपके साथ में फिर इंटरव्यू का होता था। तो मेरे साथ में मोस्टली ज़्यादातर जो प्रॉब्लम रही कि मुझे एकदम रशियन लैंग्वेज में मैं फ्लुएंट नहीं हूँ, तो ज़्यादातर जिस इसी पॉइंट पे बस रह जाता था टास्क कंप्लीट होने के बाद में। क्योंकि कई कंपनीज होती हैं कि वो उनके अंदर जो स्टाफ होता है वो इंग्लिश को समझ सकता है एटलीस्ट यहाँ पर, तो वो कंपनीज उनको एक्सेप्ट कर लेती हैं। अदरवाइज जो बेसिक रशियन है या जो टेक्निकल छोटी मोटी चीज़ें हैं, जैसे कि अगर कोई सर्वर बंद हो गया तो आपको एटलीस्ट रशियन के अंदर बताना उन्हें पड़ेगा ना कि ये चीज़ हुई है, या फिर कुछ क्रैशिंग हो गई, कोई आप सर्विस को डिप्लॉय कर रहे हैं या फिर आप उसको कुछ पूछना चाह रहे हैं अपने लीड डेवलपर से, तो वो आपको बेसिक आनी चाहिए। तो मेरे साथ में स्टार्टिंग में सिर्फ यही था कि मेरे को सिर्फ इंग्लिश का अनुभव था, इंग्लिश या हिंदी वो मैं तो उसी बेस पे कंपनीज में अप्लाई किया। तो एक कंपनी थी
तो उसके अंदर मैंने काम करना शुरू किया, जहाँ पे मोस्टली स्टाफ जो है रशियन तो बोलते ही थे, मतलब इन्हें इंग्लिश में भी जो लीड डेवलपर हैं और जो मेन मैनेजर हैं वो इंग्लिश समझते थे। तो इसका काफ़ी योगदान रहा स्टार्टिंग के अंदर। नहीं तो ओवरऑल यहाँ पर मैक्सिमम जो कंपनीज हैं वहाँ पर रशियन बोलना मतलब एक कंपल्सरी ही है। ओके, तो आपके मतलब रशियन जब आपने सीखा तो उसके बाद आपको काफ़ी सारे अपॉर्चुनिटीज़ मतलब मिले हैं, मतलब बहुत सारे चीज़ें ओपन हो गई है, ऐसी बात है? मेरे हिसाब से कोई भी व्यक्ति जिसको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग, मतलब मैं एग्जैक्टली अपने बारे में बताऊं तो मुझे 2017 के अंदर मुझे एग्जैक्टली ये भी नहीं पता था कि HTTP और HTTPS या आज के जो नॉर्मल लोग होते हैं उनको पता होता, तो मुझे इतना भी IT वगैरह की फील्ड की नॉलेज नहीं थी। और मैंने उससे पहले मार्केटिंग की है, और मार्केटिंग के बाद मैंने टीचिंग की तरफ, टीचिंग में मैंने अपना करियर बढ़ाया। तो मतलब मुझे कोई ऐसा प्रायर कोई अनुभव नहीं था, हालांकि मैंने मास्टर डिग्री ले रखी है। उससे मुझे प्रायर मुझे टेक्निकल कोई मुझे डिटेलिंग का मुझे कुछ नहीं पता था, खासकर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में मुझे नहीं पता था कुछ भी। छोटी छोटी टर्मिनोलॉजी जो आज एक कॉमन पर्सन को पता है ड्यू टू यूट्यूब और समथिंग सोशल मीडिया विच वी आर यूजिंग, तो वो भी मुझे नहीं पता था। तो बस मेरे अंदर था कि मुझे एक लाइन का फ्लक्चुएशन करना है, क्योंकि जिस टीचिंग लाइन को मैं कर रहा था तो मतलब कई लोगों का होता है कि उन्हें टीचिंग बहुत अच्छी लगती है, लेकिन मैं जो इंग्लिश टीचिंग कर रहा था तो वो मुझे इतना ज्यादा मतलब मुझे प्लेजर नहीं देती थी। तो इसलिए मैंने दूसरी लाइन में स्विच किया, क्योंकि मेरा इंटरेस्ट उसके अंदर था। और ये सबसे एक मेन पॉइंट है, अगर कोई भी नया पर्सन जो भी जिसके माइंड में सिर्फ ये है कि मैं कुछ करना चाहता हूँ, और जरूरी नहीं है कि उसके पीछे टेक्निकल बैकग्राउंड है या नहीं है, जरूरी नहीं है कि उसने बीटेक की है इसके अंदर कंप्यूटर साइंस के अंदर, लेकिन फिर भी वो कर सकता है। एक थोड़ा सा हंसी की बात ये भी बता सकता हूँ कि अभी फिलहाल में बल्कि एक डेवलपर जिसको मैं असिस्ट भी कर रहा हूँ और वो मेरे साथ में काम भी कर रहा है, तो उसको जो मेन बड़ी बड़ी जो इसके अंदर टर्मिनोलॉजी है उनको सिखाने का काम वो मेरे पास में है। और उसने बीटेक का 4 साल बीटेक कर रखी है, और 1 साल उसने अदर कंपनीज में भी काम कर रखा है, फिर भी उसे मतलब मैं उसे बता पाता हूँ। तो ऐसा नहीं है कि आपको इसके लिए जीनियस होना पड़ेगा, आपको सिर्फ एक बेसिक चीजें, ऐसा भी नहीं है कि आपको बहुत सारी चीजें याद करने की जरूरत है, लेकिन हाँ इसके अंदर सबसे जरूरी बात यह है कि आपको एक कंटिन्यूटी जरूर चाहिए, कि आपने आज कोई चीज सीखी है तो आपको एटलीस्ट उसको बार बार उसको करना पड़ेगा और उसको इम्प्रूव करना पड़ेगा। अगर आप कंटिन्यू भी नहीं हो तो ये उस पर्सन के लिए नहीं है। हाँ, और जब आपको इसमें इंटरेस्ट आने लगेगा तो आप मतलब मेरा कहना है कि आप अपने लैपटॉप के बगैर आप अपने मतलब आपको दिन अधूरा लगेगा अगर आप जिस दिन आप लैपटॉप इस्तेमाल नहीं करेंगे। अच्छा। तो दर्शकों जो अभी ये जो वीडियो देख रहे हैं, आपको मैं बता दूं कि हमारा जो ये सर्विस है, हम एक तरीके से एक सर्विस दे रहे हैं क्योंकि एक अच्छा मौका है, बट ये कोई जॉब कंसल्टेंसी उस टाइप का नहीं है। हालांकि हमारे पास डॉक्यूमेंट्स है उसके लिए, इतना मैं कह सकता हूँ कि इतना, और जो है सुभाष जी भी जो है एक्सपीरियंस से कह सकते हैं कि अगर आप अच्छे तरीके से सीखेंगे उसको तो हमारी पूरी एजिस्टेंस रहेगी कि आपको जॉब मिले। उसके लिए हम क्या करेंगे, आपको तो पहले सबसे अच्छी तरीके से हम ट्रेन करेंगे। एक तरीके से जो है सुभाष जी जो है एक तरफ से आपको जो कोडिंग और कंप्यूटर टर्मिनोलॉजीज है वो रशियन में कैसे बोलते हैं, और ओवरऑल जो कोडिंग है और क्या क्या ज़रूरत है वो आपको जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट वाइटल चीज़ है वो आपको जो है सिखाएंगे। और दूसरी तरीके से हम जो है, हमारा रशियन क्लासेस ऑलरेडी चलता है, तो हम एक IT स्पेसिफिक जो है थोड़ा सा IT टर्मिनोलॉजीज है जो, क्योंकि ये IT स्पेसिफिक प्रोग्राम है, तो वहाँ पे भी हम भी फोकस करेंगे कि उससे रिलेटेड, कंप्यूटर से रिलेटेड जो है टर्मिनोलॉजीज आपको सिखाएं, और एक दूसरी तरीके से आपको सुभाष जी भी हेल्प करेंगे। उसके बाद आप जब अपना ट्रेनिंग कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद हम आपके जो रिज्यूमे हैं उसको अच्छी तरीके से बना के, रशिया में जो फॉर्मेट जो है पॉपुलर है या फिर रशियन कंपनीज जैसे ढूंढते हैं, तो उस तरीके से आपके सारे जो चीज़ें हैं उसको सॉर्ट करके हम आपके बिहाफ में जो है हम अप्लाई करेंगे। और उसके बाद कोई जब रिस्पॉन्स आएगा तो हम इंटरव्यू जो है वो अरेंज कराएंगे।
तो यहाँ पे हम कोई ऐसा कोई ये नहीं कर रहे हैं कि ऑब्वियसली आपको सब पता है कि कितने सारे कंपनी जो है इंडिया में 100% जो 100% गारंटी बोलता है वही सबसे ज़्यादा फ्रॉड होता है, क्योंकि ऑब्वियसली वो आपके स्किल्स के ऊपर डिपेंड करते हैं। हम तो अपना प्रोग्राम, हम अपना टीचिंग जो है पूरा अच्छी तरीके से देंगे। और आप देख ही सकते हैं कि सुभाष जी तो मतलब उतना ट्रेनिंग भी नहीं था, वो 2017 में आए थे, बट खुद के एफर्ट से, इनिशिएटिव से उन्होंने इतना कुछ किया। बट अभी जो क्या है कि आपको क्या हेल्प मिल रहा है, आप उनका जो इतना साल का जो एक्सपीरियंस है वो आपको वो प्रोवाइड कर रहे हैं, और इससे आपको एक बहुत अच्छा इंसाइट, आपको बहुत अच्छा बिल्ड करना जो है वो हम कर रहे हैं कि आपको बिल्ड कर रहे हैं बेसिकली। तो उसके बाद जो है हम अप्लाई करेंगे और हम जितना भी कोशिश है हमारे तरफ से फुल करेंगे आपके लिए। और उसके बाद इंटरव्यू क्रैक करना नहीं करना या कंपनी के साथ आपके जो डील होना है वो आपका पर्सनल है, वहाँ पे हम एग्जैक्टली सब कुछ कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, वो आपके स्किल सेट के ऊपर डिपेंड करेगा। बट हमारा काम है कि आपको पूरी तरीके से जो है ट्रेन करना। और इसमें अगर आप ट्रेनिंग में जो है ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप मुझे इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। हम आगे भी कुछ एक्सपीरियंसेस के बारे में जानेंगे सुभाष जी से। तो ये मैंने आपको क्लियर कर दिया। तो ये प्रोग्राम आप पूरा इंटरव्यू तो सबसे पहले देखिए और अच्छी तरीके से समझिए, और उसके बाद जो है आप अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए मुझे कॉल कर सकते हैं इस नंबर पे। तो सुभाष जी हमें ये बताइए कि हम जो ये जो 6 महीने का प्रोग्राम जो हम दे रहे हैं स्टूडेंट्स को, इसमें आप उनको कैसे बिल्ड करेंगे और क्या क्या जो मेन चीज़ है वो सिखाएंगे। हम तो अपना लैंग्वेज जो है उनको अच्छी तरीके से मतलब लैंग्वेज में ट्रेन कर देंगे। 6 मंथ्स में अगर वो सिंसियरली के साथ वो जो पढ़े तो एटलीस्ट वो आराम से जो कन्वर्सेशन है वो होल्ड कर सकता है वो। और 6 महीने में मतलब वो अपने एफर्ट से वो अच्छी खासी जो है रशियन सीख सकते हैं। हाँ, अब अभी आप बताइए कि आप जो है उनको किस तरीके से ट्रेन करेंगे 6 महीने में, और उनमें क्या क्या चीज़ जो है स्पेसिफिक रहे। जब मैंने इस कैरियर को शुरुआत किया तो मेरे पास में कोई प्रायर गाइडेंस कुछ नहीं थी, और ना ही मेरे पास में यूजुअली लोगों के दोस्त भी होते हैं कि एटलीस्ट वो कंप्यूटर साइंस के बारे में जानते हैं, तो मेरा ऐसा कोई दोस्त भी नहीं था। और तो मैंने सिर्फ स्टार्ट किया तो मैंने इंटरनेट से शुरू किया, और मैं इसको करना जब शुरू करा तो धीरे धीरे एक स्केची सी इमेज आई मेरे दिमाग में कि मैं ऐसे कर सकता हूँ। और मैं उसको एक्सपेरिमेंट करते मुझे लगे काफी साल लग गए, मतलब अराउंड 2 साल तक तो मुझे ना ये नहीं समझ में आया कि मुझे एग्जैक्टली इससे बिल्ड क्या करना है। मतलब उससे पहले की बात बता रहा हूँ मैं, जो कोरोना वायरस से पहले के भी जब मैंने शुरू किया इस काम को, ओके। जब मुझे ये भी नहीं पता था कि मेरा कैरियर बनेगा नहीं बनेगा, बस मुझे थोड़ा सा इंटरेस्ट था इसके अंदर। अच्छा। तो वो 2 साल अगर मैं मानता हूँ कि मैंने इसके अंदर ऑलमोस्ट बिताए, और उसके अंदर मेरा जो बेस है वो बहुत लेट कवर हुआ। अच्छा। तो उसके बाद मुझे इसकी टर्मिनोलॉजी समझ आई कि ये चीजें इतनी आसानी से बता सकते थे। और जैसे कि हमारे कई लोग होते हैं, जैसे हम हिंदी भाषी, हमारे जो भारत के अंदर है, जो हिंदी को बहुत ज्यादा बेहतर समझ पाते हैं। हालांकि जरूरी नहीं है कि इंग्लिश भी बहुत अच्छे से समझ पाते होंगे, लेकिन कई बातें जो हिंदी में है वो बहुत अच्छे से उनके दिमाग में फिट हो जाती हैं। तो ऐसा नहीं था कि मुझे इंग्लिश बहुत अच्छे से आती है, और उस समय भी आती थी, लेकिन एक ये था कि मुझे एग्जैक्टली जो इसका आर्किटेक्चर है, कैसे चीजें काम करती हैं, ये मुझे किसी ने नहीं समझाया। तो ये समय लगा, काफी समय, अराउंड 2 साल लगे मुझे। तो उसके बाद मैंने एक मॉड्यूल अपने आप ही इसको मैंने बिल्ड किया कि अगर मैं एक आम आदमी को भी मैं इसको कैसे सिखा सकता हूँ, कि मैं एक आम आदमी को भी छोटी छोटी चीजों में, जो बिल्कुल एक हिंदी जानने वाला बंदा हो, थोड़ा सा उसके अंदर लॉजिक को थोड़ा सा समझता हो। जरूरी नहीं है उसको सुपर जीनियस होना है। जैसे कि ऑलरेडी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में कहा जाता है कि आपको एक जीनियस होना पड़ेगा, आपको कैलकुलेशन में स्मार्ट होना पड़ेगा, या फिर आपको जैसे कि कई बार मूवीज में आप देखते हैं कि एक हैकर आपको बहुत सारे आपके वर्ड्स उसकी स्क्रीन चलती हैं। तो आपको ऐसा कुछ नहीं होने की जरूरत है। एक साधारण इंसान भी इसके अंदर बहुत अच्छा अपना कैरियर बिल्ड कर सकता है। अच्छा, ओके। तो ये चीजें मुझे समझ में आई। तो इसके लिए अब मान लो अगर हम किसी भी व्यक्ति को 6 मंथ्स में भी हम उसको अच्छा सा एक मतलब हम ये नहीं कह सकते हम उसे परफेक्ट बना देंगे, लेकिन हाँ ये मैं उसे कह सकता हूँ कि उसे बेसिक अच्छी समझ आ जाएगी। जैसे उसे कोई भी स्टार्टिंग का कोई प्राइमरी कोई भी उसे प्रोजेक्ट मिलता है, कोई जॉब मिलती है जो एंट्री लेवल की, जूनियर डेवलपर की, तो वो बहुत ही इजी से उसको समझ पाएगा। उसको ये पता होगा कि मुझे किससे क्या बात करनी है, किस बात का क्या जवाब देना है,
जो एंट्री लेवल पे, और जब वो इस चीज को अपने गुणों को जब वो पॉलिश करेगा तो वो इससे बहुत ही ज्यादा इसको बहुत ही ज्यादा आगे ले जा सकता है। और इंजीनियरिंग, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर कोई भी इसका इसके अंदर पैसा कमाने की कोई लिमिट नहीं है, और जाहिर सी बात है पैसा तो है ही है इसके अंदर, और एक आपको एक अपना ही फन भी लगेगा। आप इसको फन वे में सीख पाएंगे और फन वे में अपना काम भी कर पाएंगे। ओके, तो पैसों के बाद से ही हम बात करते हैं कि स्टूडेंट्स का ओवरऑल जो इंडिया के जो प्रोग्रामर्स है, तो उनका क्या इम्प्रेशन है रशिया में, और कितना स्कोप है अगर उनको फॉर एग्जांपल वो क्रैक करते हैं इंटरव्यू और वो सिलेक्ट होते हैं, तो कितना सैलरी मिल सकता है स्टार्टिंग में, और जो है बाद में कितना इम्प्रूव करके कितना तक वो जा सकता है, उसका एक ओवरऑल ब्रीफ जो है अगर आप दे सकते हैं तो बहुत स्टूडेंट के लिए हेल्पफुल रहेगा। जो यहाँ पर जाहिर सी बात है, जैसे यूएस में अपने इंडिया के बहुत सारे सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, और जो अपना आईटी के अंदर वहाँ पर बहुत सारे लोग जो बड़े अच्छे लेवल पर पहुंचे हुए हैं, तो उस वजह से यहाँ पर भी आपको ये दिखता है कि अगर आप किसी कंपनी में अप्लाई करते हैं तो वो जानते हैं कि जो इंडिया के सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं वो काम को कर सकते हैं। और बाकी आपको अपने स्किल्स को तो दिखाना पड़ता ही है वहां पर, सामने आपको एक जो वो मिलेगा, आपको जो कोडिंग राउंड मिलेगा, उसमें आप अपने स्किल्स को दिखा पाओगे कि भाई मैं कितना कैपेबल हूँ। स्टार्टिंग जॉब जो डिपेंड करता है, यहाँ पर रशिया भी बहुत बड़ा है जिसके अंदर सिटीज वेरी करती हैं। जो मॉस्को वगैरह के अंदर एंट्री लेवल पे 60 to 70,000 रूबल ये स्टार्टिंग के अंदर मिलते हैं। ये मतलब मेरी एक अंडरस्टैंडिंग है, और सेंट पीटर्सबर्ग में भी थोड़ा सा इससे कुछ अपनी अप डाउन हो सकता है। और अदर पार्ट में डिपेंड करता है, किसी कंपनी को आपके स्किल से वो असेस करती है कि अगर आप उसका काम कर पा रहे हो, और अगर आप वो एक छोटी कंपनी है तो अगर आप ही उस कंपनी को हैंडल कर सकते हो और आपके थोड़े से रशियन लैंग्वेज के स्किल्स भी हैं, तो डिपेंड करता है कि कंपनी आपको हमेशा के लिए, आगे के लिए 2-3 साल के लिए, 4 साल के लिए, 1 साल के लिए, जितने समय के लिए रखना चाहती है तो उस हिसाब से आपको सैलरी प्रोवाइड करती है। लेकिन एंट्री लेवल पे आपको 50 to 60,000 मिलते हैं। अदरवाइज भी आप इसके अंदर प्रोजेक्ट करके भी आप इतना अमाउंट जनरेट कर सकते हैं। आप फ्रीलांसिंग में भी जा सकते हैं। इसके अंदर डिपेंड करेगा आपके ऊपर कि आपके स्किल्स, कई लोग हैं वो चाहते हैं कि भाई मैं कहीं पर भी बैठ के किसी के लिए भी काम कर सकूं, तो आप मल्टीपल प्रोजेक्ट पे भी काम कर सकते हैं। तो वो डिपेंड करेगा स्पेसिफिक आपका क्या आइडिया है और आप क्या करना चाहते हैं इसके साथ में। ओके, तो उसमें अच्छा फ्रीलांसिंग में भी आप थोड़ा उनका हेल्प करेंगे कि कैसे फ्रीलांस करना है, और बेसिकली आप कुछ प्रोजेक्ट्स के बारे में भी बात कर रहे थे कि अगर स्टूडेंट्स अच्छा हुआ, अगर वो अच्छी तरीके से ग्रास्प कर पा रहे हैं, तो ये जो ट्रेनिंग के दौरान जो हम दे रहे हैं 6 मंथ्स का ट्रेनिंग, उसके दौरान भी कुछ प्रोजेक्ट्स जो है उन्हें मिल सकते हैं, जिससे उनका काम का एक्सपीरियंस भी हो जाएगा और थोड़ी बहुत कमाई भी हो जाएगी। उसके बारे में थोड़ा अगर बता सकते हैं तो। जी, जो देखिए, जो अच्छे सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं उनकी तो आपको पता है हर किसी को जरूरत होती है, हर कंपनीज भी वो चाहती होती हैं। तो हम भी ट्रेनिंग के अंदर अगर कोई हमें अच्छा सा अगर मुझे लगेगा कि भाई ये व्यक्ति रियल में ही बहुत अच्छी प्रोग्रेस भी कर रहा है, तो जाहिर सी बात है, क्योंकि कंपनीज में मुझे भी अप्रोच करती हैं, कई कंपनीज जिनके लिए मैं प्रोजेक्ट करता भी हूँ, और जो कई प्रोजेक्ट ऑलरेडी मैंने कंप्लीट किए हैं, तो उनको आगे करने के लिए तो मुझे जाहिर सी बात है, अब मैं अकेला व्यक्ति हूँ तो कितना ही काम कर सकता हूँ, तो मुझे ऑलरेडी एक वर्क फोर्स भी चाहिए जिसके अंदर मैं अपने प्रोजेक्ट को किसी को दे सकूं। तो अब डिपेंड करेगा कि अगर कोई स्किलफुल पर्सन हमें मिलता है, तो मेरी कोशिश रहेगी कि उसको हर तरीके से हम फ्रीलांसिंग के भी प्रोजेक्ट, हम उसे फ्रीलांसिंग करना भी सिखाएंगे कि एग्जैक्टली करना कैसे है, और सेकेंड हम उसको अगर वो कैपेबल है तो उसको प्रोजेक्ट शेयरिंग भी की जाएगी। तो ये भी मैं बता दूं कि ये जो लैंडिंग कॉस्ट वाले जो लैंडिंग सैलरी जो 50-60,000 रूबल्स है, जो कि ऑलमोस्ट लाइक 60 to 70,000 रुपीज़ है सैलरी, तो यहाँ पे मतलब कितना वर्क प्रेशर रहता है? शायद 7-8 घंटे में ही वो कंप्लीट कर
पाएगा शायद, या फिर कैसा है, आप थोड़ा बताएंगे? मतलब कि कितना समय आप कह रहे हैं, कितना हाँ, ये समय जो देना पड़ता है? सैलरी है ये 60 to 70 अच्छी, वैसे तो स्टार्टिंग के लिए बहुत अच्छी सैलरी है, बट इसमें वर्क प्रेशर कितना रहता है, कितना घंटे काम करना पड़ता है इसके लिए? सबसे जो बेहतर समझने वाली बात ये है कि इसके अंदर जैसे हम शुरुआत करते हैं 60,000 70,000 रूबल्स की मैं बात कर रहा हूँ, तो उसमें डिपेंड करता है कि आप ये कह सकते हैं कि हम ये एक अमाउंट मैंने आपको बताई है, ये स्टार्टिंग होती है। डिपेंड करेगा कि वो कंपनी आपको कौन सी मिलती है। कई कंपनीज आपको ऐसी मिलेंगी जिनका छोटा मोटा ही काम आपको करना होता है, अच्छा। तो हो सकता है वो आपको 50 पर भी आपको एग्री कर लें। और कई होगा कंपनी को उनको आपके जूनियर डेवलपर की ऐसी नीड भी होती है जहाँ पे अपने स्किल्स अपने अच्छे दिखा दिए तो वो आपको 80,000 भी दे। तो ये एक एग्जैक्ट अमाउंट नहीं है, एक रेंज की जैसे मैं बात कर रहा हूँ। और हाँ, ये यहाँ के लिए सिर्फ ये होता है कि यूजुअली वर्क फ्रॉम होम भी आप इसे कर सकते हो, वर्क फ्रॉम ऑफिस भी कर सकते हो। कंपनीज जो है कोरोना वायरस के दौरान में तो हर कंपनी वर्क फ्रॉम होम ही सजेस्ट करती हैं। और कई कंपनी हैं जो अब हाइब्रिड सिस्टम पे भी आ रही हैं, जिसमें आपको 1 या 2 दिन आपको ऑफिस जाना होता है, उसके बाद 4 दिन आप घर पे भी आप रह सकते हो, वो भी आप खुद चूज कर सकते हो। तो वैसे इस इंजीनियरिंग फील्ड में आपको मोस्टली आपको चॉइस दी जाती है और आपको कंफर्ट दिया जाता है ताकि आप अच्छा अपने आप को परफॉर्म कर पाओ। क्योंकि थोड़ा सा जब आप इस काम को करते हो तो आपको एक थोड़ा सा एनवायरनमेंट भी अच्छा मिलेगा, तो आप अच्छा सोच पाते हो, अच्छा लॉजिक लिख पाते हो। ओके, सही है। हाँ, तो इसमें ज्वाइन करने के लिए मतलब कितना बेसिक कंप्यूटर कितना जानना ज़रूरी है, कि कितना नॉलेज उसको चाहिए कि एटलीस्ट? हाँ, ये एक बहुत अच्छा प्रश्न है। मैंने इसका शुरू में भी जवाब दिया है कि शुरुआत में मुझे जैसे आप देखते हो कि HTTPS जो कि एक प्रोटोकॉल है, जिससे आप ये पता चलता है कि ये साइट सिक्योर है या नहीं है, या फिर उस पर गूगल क्रोम आपको वार्निंग देगा या नहीं देगा। ये भी बात मुझे एग्जैक्टली मुझे अपनी जर्नी के दौरान ही मुझे सीखने में पता चली है। और आज के लोग ये बात बिल्कुल एक कॉमन हुई पड़ी है। आप कोई भी किसी भी इंसान को ये पता होता है कि HTTP और HTTPS में क्या फर्क है। तो इसके लिए आपको कोई प्रायर नॉलेज होने की जरूरत नहीं है, ना ही आपको ये है कि आपको वर्ड, एक्सेल और ये चीज है, कोई टाइपिंग बहुत अच्छी आनी चाहिए। बेसिकली कोडिंग के अंदर ये है कि आपको एक प्रॉब्लम सॉल्वर बनना होता है, और वो प्रॉब्लम सॉल्वर आप बनते हो इस टेक्नोलॉजी को सीख कर। और उसके लिए भी सपोर्ट आपको अवेलेबल होती है। और बस आपको एग्जैक्टली पाथ पता होना चाहिए कि अगर किसी प्रॉब्लम में फंसते हैं तो उसको कैसे हमने डील करना है। वो सारी चीजें मैंने बहुत ही सिंप्लीफाइड वे में सीखी हैं, उसको समझा है कि हमने उसको कैसे चीजों को इन चीजों से कैसे निकलना है। जब आप एक माइंडसेट वो वाला कहते हैं ना कि प्रोग्रामर बनने से पहले प्रोग्रामर वाला माइंडसेट बनाना है, तो एक माइंडसेट जब आपका बन जाता है कि आपको ये पता होता है कि आपने प्रोग्रामिंग को कैसे समझ लेते हैं जब आप, तो उसके बाद करना कोई मुश्किल नहीं रह जाता, फिर तो आप उसे करते ही चले जाते हैं। राइट, ओके। तो ये प्रोग्राम जो है मेरी जो है सुभाष जी से बात हुई है, तो ये प्रोग्राम जो आप सीख रहे हैं यहाँ पे, तो आपका एक ऑब्वियसली एक लैंग्वेज एडवांटेज है, और साथ ही आप जो है प्रोग्रामिंग भी सीख रहे हैं और जो चीज़ें चाहिए। और ये ऐसा नहीं है कि मतलब सिर्फ रशिया में ही, इन फ्यूचर अगर आप किसी और कंपनी में भी जाएंगे, किसी और देश का भी, तो भी जो है वो स्किल्स आपके लिए जो है काम आएगा जी। तो ये एक है। और टेक्नोलॉजी पूरे विश्व में ऑलमोस्ट सेम ही होती है, हर जगह पे यूज होने के लिए। टेक्नोलॉजी के अंदर आप ये है कि जो यहाँ पर टेक्नोलॉजी हो रही है यूज, वो भी इंडिया के अंदर भी यूज वही हो रही है। बस जब आप प्रोग्रामर बनते हैं तो न्यू टेक्नोलॉजीज आती रहती हैं, तो उनका आप ध्यान रखते हैं कि अच्छा ये चीज नहीं आई है, तो आप उसका आप देखते के सारी आपको समझ में आने लगता है कि अच्छा ये चीज अपडेट हुई है। और अगर आप उसको स्विच भी करने लगते हैं तो आपको कोई समय नहीं जाता है, क्योंकि वही मैंने बात बोली कि आप एक प्रोग्रामिंग का माइंडसेट जब आप जनरेट कर लेते हैं, जब आप समझने लगते हैं कि प्रोग्रामिंग है क्या, और ये बहुत ही आसान चीज है। मतलब अभी तक
जो इससे पहले मुझे लगता था कि बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड चीज ये है, इसके लिए आपको मैथ की कैलकुलेशंस बहुत आनी चाहिए, बहुत फार्मूलाज आने चाहिए। अगर आपको आते हैं तो वो बहुत अच्छी बात है, नहीं आते हैं तो कोई इतना इशू नहीं है। आप बहुत सारी चीजें हैं जो इंटरनेट से ही माध्यम से आप और जो आपका समझने वाला हो तो वो उनके बगैर भी उसको कैरी फॉरवर्ड कर सकता है, उन चीजों को आगे ले जा सकता है। उसके लिए कोई स्पेसिफिकली आपको कोई कंप्यूटर की नॉलेज नहीं होनी चाहिए कि भाई आपको ये टाइपिंग स्पीड इतनी अच्छी होगी तो आप अच्छे कोडर बन पाओगे, नहीं, या प्रोग्रामर बन पाओगे, नहीं। तो उसके लिए सिर्फ एक समझ की जरूरत है। जब आप इन चीजों को समझ जाते हैं तो आप ऑलरेडी इसको बेहतर से करने भी लग जाते हैं। ओके, तो ये तो हुआ स्किल की बात, और आप थोड़ा पर्सनल एक्सपीरियंस के बारे में बताइए, क्योंकि एक तो है कि वर्क और पैसे के अलावा भी जो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि एटमॉस्फेयर और कैसे हैं लोग। तो फॉर एग्जांपल बहुत सारे कुछ यूके और मतलब यूएसए के में काम करने वाले कुछ बंदे को मैं जानता हूँ जो कि काम तो कर रहे हैं, अच्छी कमाई हो रही है, बट वो जो है क्या बोलते हैं, वो बिहेवियर वाइज जो है वो थोड़ा मिस करते हैं इंडिया को, कि मतलब लोग उतना फ्रेंडली कुछ जगह पे जो है नहीं, एक थोड़ा सा बहुत हम चाहे या फिर हाँ मतलब माने या ना माने, सब्टल जो रेसिज्म है वो भी थोड़ा नोटिस करने को मिलता है उन्हें। तो आपका जो है रशिया में, तो वैसे मेरा एक्सपीरियंस बहुत एकदम अच्छा रहा है, कभी भी मैंने उस तरीके से फील नहीं किया कि कोई मतलब खुद को सुपीरियर समझ रहा है या फिर कुछ भी रेसिस्ट टाइप का चीज़ जो है। तो आपका जो इस बारे में बिल्कुल ये आपने बहुत अच्छी, एक रियल में एक सही क्वेश्चन है इसके मामले में। लेकिन जब आप नॉर्मल मीडियाज को देखोगे तो आपको एक अलग इमेज दिखेगी। जब आप खुद रहने लगते हैं तो आपका एक खुद का वर्जन होगा। तो मेरा जो खुद का वर्जन ये है कि मुझे यहाँ पर रहते इतना समय हुआ है, इतने लोगों के बीच में हम जाते आते हैं, कहीं पर मार्केट जाना, कहीं पर भी हर जगह जाना आना। तो यहाँ पर आप मतलब जो मुझे फील हुआ वो ये है कि आपको लोग ऐसा नहीं समझते कि आप एक एज ए एलियन हो, आप कहीं और से आए हो। तो उन्हें लगता है कि भाई ये एक इंसान है, दैट्स ऑल। और दूसरा, आपको ये फील ही नहीं होगा कि जैसे अपने भारत में अगर कोई विदेशी लोग आते हैं तो हम उनको स्पेसिफिक देखते हैं, अरे ये विदेश से आए हैं। लेकिन यहाँ पर ऐसा कोई आपको सरप्राइजिंग आइज मतलब रेयरली ही मिलेंगी जो आपको देख के कहेगा कि हाँ अरे ये तो विदेश से है, या ये इसका स्किन कलर दूसरा है, या ये कुछ ऐसा है। ऐसा आपको नहीं मिलेगा यहाँ पर। और आप तो मेरे साथ में ऐसी अभी तक भी कोई घटना नहीं हुई है कि कहीं पर भी मैं अकेला भी गया हूँ, कहीं पर भी कुछ दोस्तों के साथ में भी रहा हूँ। तो और मेरे साथ में ऐसा कोई घटना नहीं हुई है जिसका मैं जिक्र कर सकूं कि वो एक खराब घटना मेरे साथ में हुई है। बल्कि मेरे साथ में बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। जिसको भी आप ये बताएंगे आप कि आप इंडिया से हैं, तो दूसरा बंदा आपको स्माइल करे बगैर रह ही नहीं सकता, और वो बड़ा ही एक सरप्राइजिंग आपको एक आइस देगा और कहेगा वाह इंडिया से हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन उसकी तरफ से आएंगे कि वो आपको हो सकता है कुछ एक्टर्स, अमिताभ बच्चन, ऐश्वर्या राय, मतलब ये वो अपनी भाषा में बताने की कोशिश करे और वो बताए कि मैं कितना इंडियन मूवीज का फैन हूँ, या फिर उनकी मम्मी या फिर उनकी दादी या नानी वो अपने फैमिली के बारे में बताएगा कि वो कितना उसका फैन है। यूजुअली आपको ये चीज आपको बहुत ज्यादा देखने को मिलेगी यहाँ पर। तो मैं यही सोच रहा हूँ कि आप तो रशियन नहीं जानते थे, तो कम्युनिकेशन में कोई प्रॉब्लम हुई? आपकी वाइफ क्या अभी रशियन सिखा रही? कितनी हेल्प हो रही है? रशियन लेवल अभी कहाँ तक पहुँचा है? और आपकी वाइफ मतलब रशियन होने के लिए वो हेल्प हुआ कि रशियन सीखने में? नहीं, ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि शुरुआत में छोटी मोटी जो वर्ड्स होते हैं रशियन के वो मैंने भी सीखे थे शुरू में कम्युनिकेट करने के लिए। लेकिन मेरी वाइफ जो है वो इंग्लिश इंग्लिश सीख रही थी वो भी उस समय। तो हमारा जो कम्युनिकेशन मेन कॉमन कम्युनिकेशन लैंग्वेज हुई वो रशियन की बजाय वो इंग्लिश हुई। तो फिर हम इंग्लिश बोलना शुरू हुए और इतने सालों में इंग्लिश ही बहुत अच्छे तरीके से हमने बोली। हालांकि जो 2 साल से मैं यहाँ रहते तो वो रशियन में ऑलरेडी बहुत हद तक जो आनी चाहिए वो मुझे यहाँ पर अपने आप ही आ चुकी है। मेरी एक गुड़िया भी है जो रशियन भी बोलती है, वो हिंदी भी बोलती है, वो इंग्लिश भी बोलती है।
तो सही है। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि हमारे ओर से जो है टोटल असिस्टेंस रहेगा। पहले तो हम आपको ट्रेन करेंगे, हम एक तरीके से हम जो इंडी वर्ल्ड टीम आपको रशियन लैंग्वेज में ट्रेन करेंगे, और सुभाष जी जो है वो आपको कंप्यूटर रिलेटेड जो रशियन है और साथ ही जो बेसिक प्रोग्रामिंग स्किल्स है जो ज़रूरी है बेसिकली आईटी फील्ड में रशिया में ख़ास करके, वो उसमें आपको जो है वो ट्रेन करेंगे। और उसके बाद जो है हम अपना लेवल बेस्ट कोशिश करेंगे कि हम आपको रिज्यूमे वगैरह सब कुछ तैयार करेंगे आपके बिहाफ पे। हम जहाँ से अप्लाई करना होता है वहाँ पे अलग अलग कंपनीज़ में अप्लाई करेंगे। उसके बाद जो है वो कंपनी से डील जो है वो आपको खुद ही करना है, बट उसके लिए भी हम एक प्रोसेस जो है जितना हो सके हम बता देंगे। और कंपनी में जब आपको अगर चांस मिल भी गया और आप काम कर रहे हैं उसमें भी अगर कुछ हेल्प हो रहा है, तो ऐसा नहीं है कि मतलब कोर्स हो गया कंप्लीट तो हम आपको बिल्कुल ही भूल गए। हम जितना हो सके हम उसके बाद भी अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है वहाँ पे, तो कोशिश करेंगे हमारे लेवल बेस्ट कि हम आपको जो है मदद करें। एवरी टाइम मे नॉट बी पॉसिबल, क्योंकि सुभाष जी जो उनके भी काम रहते हैं, वो भी एक फैमिली पर्सन है। तो जब पॉसिबल होगा आपको अगर वहाँ पे जाके भी जो है डेफिनेटली अगर आपको कोई प्रॉब्लम हुआ किसी चीज़ में किसी काम में, तो भी है जो हमारे ओर से जो है असिस्टेंस रहेगा आपका, और आपको एक हेल्प की जाएगी कि कैसे जो है उस प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है, कि कैसे उस काम को और भी बेहतर तरीके से आप कर सकते हैं। वो पूरा जो असिस्टेंस है आपको दिया जाएगा, हमारे ओर से मिलेगा। बाकी तो आपके सेल्फ एफर्ट और आप कैसे कंपनी को अप्रोच कर रहे हैं, मतलब इंटरव्यू के दौरान आप कैसे परफॉर्म कर रहे हैं, वहाँ पे तो हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। हम आपको ट्रेन करेंगे बट परफॉर्म आपको करना है। तो इसके लिए ये प्रोग्राम के बारे में अगर आपको डिटेल्स में जानना है तो, और आपको अगर मतलब इसमें आगे जो है बढ़ना है, तो आप मुझे इसी नंबर पे कॉल कीजिए और हम डिटेल्स में डिस्कशन करके सारे जो फीचर्स हैं और कोर्स की जो डिटेल्स हैं तो वो हम आपको देंगे। तो आप हमें इस नंबर पे कॉल कीजिए, और अगर आप इसमें एक करियर अपना बनाना चाहते हैं तो हमारा लेवल बेस्ट असिस्टेंस रहेगा। और अगर आप ये सर्विस को अवेल करना चाहते हैं खुद के लिए तो हमें इस नंबर पे कॉल कीजिए। तो दोस्तों यही पे मैं इस इंटरव्यू को ख़त्म करूँगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।